नमस्कार दोस्तों, नेहा की चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है अनपढ़ माँ की कहानी। एक लड़का था जो कि मध्यम वर्ग से बिलोंग करता था। वह 10वीं की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुआ। जब वह घर आया तो उसके पापा ने कहा, सुनती हो, हमारा लड़का बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। आज तो खाने में कुछ मीठा बनाना। माँ दौड़ के आई और कहा, दिखाओ तो कितने नंबर आए हैं। लड़के ने आगे होकर अपना मार्कशीट अपने पापा के हाथ से ले ली और कहा, पापा, इन्हें क्या बताते हो? इन्हें क्या समझ में आएगा? यह तो अनपढ़ हैं। इतना सुनकर माँ उदास होकर रसोई में चली गई। लड़के के अच्छे नंबर से पास होने की खुशी में कुछ मीठा बनाने लगी। इतने पर पिता ने कहा, यह बात भी सही है, उसे क्या समझ में आएगा? वह तो अनपढ़ है। हमारी शादी हुई थी, उसके 3 महीने बाद ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई थी। मैंने तुम्हारी माँ को कहा था कि अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, हमारे घूमने फिरने के दिन है, चलो अबॉर्शन करवा देते हैं, इसके बारे में बाद में सोच लेंगे। लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा, नहीं, घूमना फिरना बाद में भी हो सकता है, हम अबॉर्शन नहीं करवाएंगे। और तुम इस दुनिया में आए क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। जब तुम अपनी माँ के गर्भ में थे तब बहुत सी ऐसी बातें थी जो तुम्हारी माँ को पसंद नहीं था, फिर भी तुम्हारे लिए बिना सोचे समझे वह हर काम को करती जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। जैसे दूध पीना तुम्हारी माँ को पसंद नहीं था, फिर भी वह तुम्हारी अच्छी सेहत के लिए 9 महीने तक हर रोज़ दूध पीती, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। तुम्हें 7 बजे स्कूल जाना होता था, तब वह 5 बजे उठकर तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद का नाश्ता बनाती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। जब तुम पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तब तुम्हारी माँ आकर तुम्हारी किताबें स्कूल बैग में रखती और तुम्हें ओढ़ने का ओढ़ाती, उसके बाद ही सोती, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाने के लिए वह मेरे पीछे पड़ जाती और जिद करके तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े मंगवाती, और वह खुद पूरा साल एक ही साड़ी में निकाल देती, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। जब तुम बीमार पड़ते थे तब तुम्हारी माँ रात भर जगकर तुम्हारी देख रेख करती, और जब तक तुम नहीं सोते तब तक वह नहीं सोती थी, चाहे वह कितनी भी थकी क्यों ना हो, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। पिता अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने सबसे पहले तुम्हें आगे रखा, अपने आप को भूल ही गई, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। लड़का रोता हुआ अपनी माँ से लिपट गया और अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा। रोते रोते बोला कि मैंने तो सिर्फ कागज़ पर अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन मेरे जीवन को सही राह दिखाने वाली तो आप ही हैं माँ। आप ही मेरी पहली गुरु हो। यह हर एक पढ़ी लिखी और अनपढ़ माँ की कहानी है। हर बच्चा अपनी माँ को
कम आंकता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। माँ अपने बच्चे के लिए एक शिक्षक, डॉक्टर, वकील, बेस्ट कुक, ड्रेस डिजाइनर, पता नहीं ऐसे कितने ही किरदार है जो माँ ने अपने अंदर छुपाए चलती है। और हम कहते हैं, माँ आप तो अनपढ़ हो, आपको क्या पता चलेगा। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।